जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं। चुनाव आयोग कई कई चेहरे लगा रहा है। भारत की राजनीति में भूचाल उस दिन राहुल गांधी की प्रेस वार्ता से आया, जिसका असर सत्तारूढ़ दल को आज तक महसूस हो रहा है। 7 दिन 6 दिन तो ये सदमे में रहे, इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था करें क्या। अनुराग ठाकुर जी को कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया और अनुराग ठाकुर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खुलासे हुए, उससे चुनाव आयोग की भूमिका और संगीन हो गई है। जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। चुनाव आयोग कई कई चेहरे लगा रहा है। एक नाम चेहरे अनेक, एक चेहरा नाम अनेक, एक चेहरा एक नाम पते अनेक, वोट अनेक। 7 अगस्त को श्री राहुल गांधी ने, आप सब ने देखा, आप सब वहां थे, एक भारत की राजनीति में भूचाल उस दिन राहुल गांधी की प्रेस वार्ता से आया, जिसका असर सत्तारूढ़ दल को आज तक महसूस हो रहा है। 7 दिन 6 दिन तो ये सदमे में रहे, इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था करें क्या। फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने अनुराग ठाकुर जी को कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया और अनुराग ठाकुर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खुलासे हुए, उससे चुनाव आयोग की भूमिका और संगीन हो गई है। ये हमारे जो साथी हैं अनुराग ठाकुर, गोली मारो, गोली मारते कहीं हैं, निशाना कहीं और होता है, लग कहीं और जाती है। निशाना था कांग्रेस पार्टी की तरफ, लगी चुनाव आयोग को जाकर, और चुनाव आयोग भी घबराया हुआ है कि ये एक और गोली बीजेपी से भी आ गई। 6 लोकसभा क्षेत्रों के आंकड़े भारतीय जनता पार्टी ने कल अपनी प्रेस वार्ता में जारी किए। लोकसभा चुनाव 2024 के आंकड़े, रायबरेली, अमेठी, गोल्डन हार्बर, कन्नौज, ऐसे 6 थे, और साबित करने की कोशिश की कि इन 6 के 6 लोकसभा क्षेत्रों में फर्जी वोटिंग हुई है, फर्जी वोटर हैं, वोटर लिस्ट गड़बड़ है। धन्यवाद अनुराग ठाकुर जी, पूरा देश आपको भी धन्यवाद दे रहा है। अचानक रुचि आ गई भारतीय जनता पार्टी की ये फेक वोटर लिस्ट में, अभी तक नहीं थी। अभी तक हम बोलते थे तो हमें तो नोटिस दे दिए जाते थे, ट्रोल कर दिया जाता था, आप लोग भी शाम को ट्रोल करते थे स्टूडियो में हमें, कोई बात नहीं। लेकिन अब अचानक बीजेपी को भी इंटरेस्ट आ गया, साहब फेक वोटर लिस्ट,